हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आप सभी का दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी बिहार बोर्ड 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। और हमारा जो काव्य खंड है उसका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बच्चों पद, यानी ये सूरदास जी का पद है। इसमें हम लोग आज कवि परिचय देखने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कविता समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। और क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस 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 बताएं बच्चों। हाँ, कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी। थोड़ा सा बच्चों क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा क्लास मेरी होती है, कभी कभी बहुत अच्छा फील नहीं होता है तो मैं क्लास पोस्टपोन कर देता हूँ, तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहता है। अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। आ जाओ भाई, स्टार्ट करें। तो चलिए जल्दी जल्दी से, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग काव्य खंड के चैप्टर नंबर दूसरे, जिसका नाम पद है, और ये पद किसका है? सूरदास जी का पद है। क्योंकि हमारे सिलेबस में दो पद हैं, एक तो सूरदास जी का पद है और दूसरा तुलसीदास जी का पद है। इसलिए मैंने यहाँ पर नाम सूरदास लिख दिया है बच्चों। कवि परिचय देखने वाले हैं। सूरदास जी को कौन नहीं जानता है बच्चों? सब लोग जानते होंगे। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये सूरदास जी है। सूरदास का मतलब है, आप लोग कई बार देखे होंगे, जब किसी व्यक्ति को नहीं दिखता है, जब वो नहीं देख पाता, कहते हैं भाई सूरदास हो गया है क्या। सूरदास मतलब आप ये तो समझ रहे होंगे कि कवि जी को दिखता, अपने आंखों से दिखता नहीं था। बच्चों, आपको बहुत गर्व महसूस होगा कि ऐसे कवि जिनको अपनी आंखों से दिखता नहीं था, इन्होंने कृष्ण भगवान जी के बारे में इतने मतलब इतने अच्छे से लिखा है। उनकी बाल्य अवस्था का, उनके बचपन का इन्होंने इतने अच्छे से वर्णन किया है कि आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि इन्हें दिखता नहीं था। बच्चों, खुली आंखों से देखकर व्यक्ति इतना अच्छा नहीं लिख पाए जितना इन्होंने बंद आंखों से लिखा है। प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जरूरी है, प्यारा मोटिवेशन है। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि आप ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। तो लाइफ में कई बार ऐसा लगता है भाई मैं तो अकेला हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसा नहीं है, आप अकेले भी काफी हैं बच्चों। तो एक बार सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मेरे सभी बच्चे इस सेशन को अपने सभी दोस्तों में एक बार प्लीज बच्चों, एक बार प्लीज सब लोग अपने दोस्तों में शेयर कर देना जल्दी से, बहुत फास्ट बच्चों। एक बार जल्दी से आप लोग अपने, है ना, आप लोग इसको शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, जहां हो सकता है जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए फटाफट से। और इस सेशन को लाइक भी कर दीजिए। तो क्या अब स्टार्ट किया जाए? अगर आप लोग तैयार हैं, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि भाई स्टार्ट करना है। शुरू करें? सालोनी भाई जल्दी बताओ। सुमित कुमार भाई, अंकित भाई हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जी हैं। स्टार्ट किया जाए? सब लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कवि जी का परिचय। बहुत छोटा सा क्लास होगा क्योंकि भाई सिर्फ कवि परिचय देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कवि जी हैं जिनका नाम सूरदास जी है, और इन्होंने कृष्ण भगवान के बचपन का, यानी कि बाल्य अवस्था का, जब कृष्ण भगवान छोटे थे। अभी हम लोग कृष्ण भगवान के बारे में जानते हैं। भोर भयो गहियन के पीछे, मधुबन में मैं जायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हम लोग जो बच्चों ये पढ़ते हैं, हम लोग जो ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण जी बचपन में ऐसे थे, बचपन में गोपियों के साथ खेलते थे, बचपन में मक्खन चुराते थे, ये सब कुछ, है ना, बचपन में बहुत नटखट थे। ये सब कुछ हम लोग कहाँ से जाने हैं? किसने लिखा है? किसने लिखा है बच्चों? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, किसने लिखा है गुरुजी? ये सब बात लिखने वाले एस डी साहब हैं, यानी एस से सूर और डी से दास, सूरदास जी ने ही सब कुछ लिखा है ना। बहुत मैं सुलझा करके लिखा हूं। मेरे विद्यार्थी जी आइएगा, सबसे पहली बात सूरदास जी के बारे में, आज से आप लोगों का हिंदी का कंटेंट अपडेट हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? आप सभी के हिंदी का कंटेंट पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा। आज के बाद आप देखेंगे तो गुरुजी आपके कंटेंट में इतना अपडेट कैसे हो गया। आपको कंटेंट भी पहले से बहुत अच्छा मिलेगा, टाइम पर आपको नोट्स मिलेगा, जैसे और विषय का नोट्स मिलता है, आपको चैप्टर खत्म होते जाएगा और सब नोट्स आपको मिलता जाएगा। तो एक बार बच्चों इसके लिए ताली तो बजना चाहिए। गुरुजी बहुत अच्छी बात है कि आज से आप लोगों को चैप्टर खत्म होते ही नोट्स मिल जाएगा, हर चैप्टर का हमने ऐसा जुगाड़ लगा लिया है।
चलो भाई, एक बार ताली बजना चाहिए। गुरुजी जो हो चुका है उसका नोट्स नहीं दोगे? हाँ बच्चों दे देंगे, बहुत सुलझा करके मैं लिख के लाया हूँ आपको बहुत अच्छे से। बच्चों कवि जी का नाम है सूरदास। इसकी विशेषता यही है कि जन्म से ही अंधे हैं, जन्म से ही अंधे। पर कुछ कवियों के बीच में जो कुछ कुछ इतिहासकार हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बचपन से अंधे नहीं थे, सूरदास जी बचपन से अंधे नहीं थे। वो बाल्य अवस्था में, किस अवस्था में? बाल्य अवस्था में, बाल्य अवस्था में, है ना, बाल्य अवस्था में क्या हुए हैं? अंधे हुए हैं, है ना मेरे बच्चे। 10% लोगों का ऐसा भी मानना है कि बचपन से अंधे नहीं थे, बाल्य अवस्था में हुए हैं। पर माफ कीजिएगा, जन्म से नहीं थे। पर 90% लोगों का मानना है कि कब से अंधे थे बताओ कमेंट बॉक्स में? तो जन्म से अंधे थे। तो बच्चों हमें तो चलना पड़ेगा उन्हीं के साथ जिसमें मेजोरिटी है, ज्यादा लोग मानते हैं जन्म से, तो हम भी मानेंगे कि भाई जन्म से ही अंधे थे। बचपन का नाम याद रखिएगा, मदन मोहन। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि सूरदास जी का बचपन का नाम क्या था, कहिएगा मदन मोहन नाम था। जन्म याद रखिएगा 1478 ईस्वी में जन्म हुआ था। ये अनुमानित है, किसी को नहीं पता है भाई कब हुआ है। आजकल तो कोई जन्म लेता है तो उनकी जन्म पत्री बना देते हैं, पर क्या उस समय ऐसा कोई व्यवस्था था? ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये अनुमानित जन्म याद रखिएगा 1478 में। बच्चों किस परिवार में हुआ था एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग। तो ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु मेरे विद्यार्थी जी 1583 ईस्वी में मृत्यु हुआ है। 1583 में मृत्यु हुआ है मेरे विद्यार्थी जी, दिल्ली के निकट सीही में, है ना। ध्यान दीजिएगा, जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान है दिल्ली के निकट एक जगह है सीही, तो सीही में इनका जन्म हुआ था। अगर आपको लगता है कि इतना कुछ आप याद रख पाएंगे तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी ने बहुत मेहनत करके आपके लिए ये सब कुछ निकाल कर रखा है। जल्दी बताओ, हो पाएगा? तो चलो भाई एक टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं भाई याद कितना है। बताओ भाई जन्म कब हुआ था गुरुजी? 1478 ईस्वी में। भैया बताओ मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु 1583 ईस्वी में। अच्छा ठीक है। बताओ भाई कि जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था गुरुजी? एक जगह है जिसका नाम है सीही, दिल्ली के निकट है, सीही में जन्म हुआ था। बचपन का नाम बता सकते हो? बचपन का नाम सर मदन मोहन नाम था, है ना। मदन मोहन है ना, हाँ मदन मोहन नाम था, मदन मोहन नाम था। तो प्यारे बच्चों ऐसे याद होना चाहिए, जो भी चीज पढ़ते हैं वो 100% आपको याद होना चाहिए। चलो बढ़ जाए आगे, चलो बढ़ते हैं दूसरे पेज में। दूसरे पेज में पढ़ते हैं विद्यार्थी जी, इंपॉर्टेंट चीज है निवास स्थान। देखो जन्म बच्चों अब मान के चलो मेरा कटिहार में हुआ, जन्म कहाँ हुआ बताओ? मेरा जन्म, आपके गुरुजी कहाँ पर जन्म है? बिहार के किस जिले में? कटिहार में मेरा जन्म हुआ। अगर मान लो बच्चों कि मैं दिल्ली में रहा हूं, मैं अब बच्चों मान लो कि मैं कहाँ रहता हूँ? दिल्ली में। मान लो, रहता नहीं हूं, बस ऐसे मैं कह रहा हूँ दिल्ली में, तो मेरा जन्म स्थान अलग हो गया और निवास स्थान अलग हो गया। तो उसी प्रकार से बच्चों कवि जी का भी जन्म स्थान अलग है, निवास स्थान अलग है। निवास स्थान कहाँ है? तो निवास स्थान बच्चों व्रज क्षेत्र में, वृंदावन के गौ घाट में। कहाँ रहते थे बताओ कमेंट बॉक्स में, कोई बता सकते हैं? गुरुजी वृंदावन में, हम इधर गए थे वृंदावन बच्चों, वृंदावन के गौ घाट में इनका निवास स्थान है। एवं बच्चों एक और जगह है जिसका नाम है पारसोली ग्राम, एक और गांव है जिसका नाम है पारसोली। तो दो जगह रहते थे, एक गौ घाट में और पारसोली में ज्यादातर ये रहते थे। कहते हैं शिक्षा, इन्होंने अध्ययन कैसे किया? तो बच्चों सबसे पहला तो स्व अध्याय, यानी कि बच्चों सेल्फ स्टडी, बहुत ज्यादा स्व अध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया। संगीत की अच्छी ज्ञान व लोक ज्ञान है। संगीत बच्चों कवि थे, एक संत थे और अच्छे गायक थे। अगर पूछा जाए आपसे कि भाई बताओ सूरदास जी क्या क्या थे, तो आप क्या बताओगे? सूरदास जी क्या क्या थे तो आप क्या बोलोगे? सर जी सूरदास जी बहुत ही बढ़िया, सबसे पहले तो संत थे, तो संत। दूसरा बताओ बहुत ही अच्छे कवि थे, अरे 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 कवि थे, और क्या थे बताओ? बहुत ही अच्छे गायक थे, गाते बहुत अच्छे थे, है ना। तो संत भी थे और बच्चों कवि भी थे और बहुत अच्छे गायक भी थे। माता जी का नाम बताइए। मम्मी जी का नाम था जमुना दास, क्या नाम था? जमुना दास। और पापा जी का नाम था रामदास, है ना। जमुना दास मम्मी थी और पापा जी का नाम रामदास था। इनके दीक्षा गुरु, बच्चों गुरु अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है शिक्षा गुरु, मैं आप लोग का कैसा गुरु हूं बताओ? संजय सर आपके कैसे गुरु हैं, है ना। हाँ कमेंट बॉक्स में जल्दी से आ जाना चाहिए कि संजय सर आपके कैसे गुरु हैं। सर जी संजय सर तो शिक्षा देते हैं, संजय सर शिक्षा गुरु हैं बच्चों, है ना। संजय सर शिक्षा गुरु हैं। अब आप कहीं से दीक्षा लेंगे ना,
कहीं से आप दीक्षा लेंगे बच्चों, दीक्षा लेंगे जहां पर आपको 5 मंत्र दिया जाएगा और बैठकर आप पढ़ेंगे ओम ओम, आपको अलग अलग मंत्र मिलेंगे, वो होता है दीक्षा गुरु। तो बच्चों दीक्षा गुरु कौन थे? तो दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, है ना। तो बच्चों वल्लभाचार्य जो थे इनके दीक्षा गुरु जी थे, दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य, जिन्होंने किस मार्ग की दीक्षा दी थी बताओ कमेंट बॉक्स में। तो कहना बच्चों पुष्टि मार्ग की दीक्षा, पूछा जाएगा किस मार्ग की दीक्षा, तो कहना बच्चों पुष्टि मार्ग की दीक्षा। किस मार्ग की दीक्षा? तो पुष्टि मार्ग की दीक्षा। तो बच्चों अगर आपको ये याद हो गया कि सूरदास जी एक संत थे, कवि थे और गायक भी थे। निवास स्थान बच्चों गौघाट एवं पारसोली में था। शिक्षा स्वयं अध्ययन से इन्होंने अर्जित किया, है ना। एक अच्छे संगीतकार भी थे। मम्मी का नाम जमुना दास और पापा का नाम रामदास जी है, और दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य हैं। अगर आपको याद हो गया तो प्यारा सा दिल भेजिए कि गुरुजी अगले पेज पर चलो, अगले पेज पर चलो जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। और मेरे विद्यार्थी जी एक बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग सेशन को, है ना, मेरे बच्चे सेशन को जल्दी जल्दी से लाइक कर दो। सब लोग मेरे बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर दो, जल्दी जल्दी से सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। यस गुरुजी 3000 सेशन लाइक्स होने चाहिए कम से कम। चलो आगे बढ़ता हूं अगले पेज में। अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में नेक्स्ट है दीक्षा काल बच्चों। कब इन्होंने दीक्षा लिया था अगर आपसे पूछा जाए तो 1509 और 10 के बीच में, ये अनुमानित है, कोई भी चीज लिखा हुआ नहीं है बच्चों। अभिरुचि, अभिरुचि मतलब जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी किस किस चीज में अभिरुचि है, सर मैं ना सर क्रिकेट अच्छा खेलता हूं, मुझे स्विमिंग बहुत अच्छा लगता है, मुझे सर ना कंप्यूटर में नॉलेज बहुत अच्छा लगता है, तो आप अलग अलग चीज बताओगे। तो आप ये देखते हैं कि इनकी अभिरुचि किस में थी। तो पर्यटन, पर्यटन मतलब घूमने में, अलग अलग जगह घूमने में बहुत अभिरुचि थी। सत्संग करने में बहुत अच्छा लगता था, सत्संग, राम राम जय सिया राम, है ना। तो सत्संग, और बच्चों कृष्ण भगवान की भक्ति बहुत ज्यादा करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो कृष्ण की भक्ति करते थे। और वैराग्य बच्चों, यानी कि गृहस्थ जीवन नहीं जिए थे, अपनी पत्नी उतने के साथ नहीं थे, वैराग्य जीवन थे, अकेले रहते थे। समझ गए बच्चों। कहते हैं स्वभाव, स्वभाव कैसा था। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर बहुत ज्यादा बोलते हैं, अंदर नहीं। कुछ लोग होते हैं जो अंदर बात करते हैं, बाहर नहीं बताते। बुखार है सबको नहीं बताएंगे। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा बुखार हुआ गांव में 10 लोगों को बता देंगे। तो स्वभाव कैसा था? अंतर्मुखी, अंदर बातों को रखते थे। कोमल थे, ऐसे नहीं किसी को गड़िया दिए, ऐसा नहीं, बहुत कोमल, बहुत कोमल स्वभाव के थे। विनम्र स्वभाव के थे, नम्रता थी अंदर में, झुककर बात करते थे प्यार से, है ना। निर्भिमानी था, कोई अभिमान मन में नहीं था कि हम संत हैं, हम गायक हैं, कोई मन में अभिमान नहीं था। और बच्चों बहुत भावुक थे, थोड़ी सी बात पर लगता था जैसे कि रोनापन आ जाए। तो मेरे बच्चे बताओ आपके अंदर इसमें कौन कौन सा गुण है, कितने गुण है आप लोग के अंदर, कमेंट बॉक्स में लिखो। मेरे अंदर कितने हैं? अंतर्मुखी मैं ज्यादा नहीं हूं, कोमल में हूं, विनम्र में हूं, अभिमानी थोड़ा बहुत मैं हूं बच्चों, थोड़ा बहुत अभिमान मेरे अंदर आ जाता है। 3 चीज मेरे अंदर है। आप लोग के अंदर बताओ कितनी चीजें हैं? जल्दी बताओ, है ना। मेरे अंदर 3 चीज है। एक तो मैं तो बच्चों मृदुल हूं, थोड़ा सॉफ्ट हूं, विनम्र हूं और भावुक हूं। 3 चीज मेरे अंदर है। अभिमान थोड़ा बहुत आ जाता है, भाई इतना बड़ा यूट्यूबर हूं मैं, इतना बड़ा टीचर हूं मैं। आ जाओ। कृतियां, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं याद करना है बच्चों। सबसे पहला बोलो सूर सागर, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। दूसरा सूर सारवली, है ना। पहला है बच्चों सूर सागर, दूसरा है सूर सारवली, और तीसरा है सत्य, है ना, साहित्य लहरी, और चौथा है राधा रस केली। तो बच्चों कितनी रचनाएं हैं जो आपको याद करनी है बताओ कमेंट बॉक्स में। कितनी रचनाएं हैं मेरे विद्यार्थी जी को याद करनी है? तो 4 रचनाएं याद करनी है। अगर यहां तक समझ में आया तो दिल बनाकर भेजो। ठीक है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा भैया बताइए कवि जी ने दीक्षा कब लिया। अच्छा अच्छा, दीक्षा कब लिया? कवि जी ने दीक्षा लिया 1509 से लेकर के 10 के बीच में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, बताओ कि सूर सागर किसकी रचना है, या बच्चों साहित्य लहरी किसकी रचना है, साहित्य लहरी किसकी रचना है, या सूर सारवली किसकी रचना है, सूर सारवली किसकी रचना है, राधा रस केली, है ना, राधा रस, है ना, रस केली, है ना,
राधा रस केली बच्चों किसकी रचना है? तो सब में कहना बच्चों SD, मतलब सूरदास की रचना है। सबको क्या लिखना है? कि सूरदास की रचना है बच्चों। आपसे पूछा जाए ना, आपसे बच्चों पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई, हाँ बस ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अगले पेज में चले अगले पेज में चले। यस है ना, यस 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 है ना मेरे विद्यार्थी जी। अब याद रखना, अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको याद रखना है। बहुत प्यारा प्यारा महत्वपूर्ण जानकारी है। शुरू करें? इनका शादी हुआ था या नहीं सर? नहीं बच्चों, नहीं हुआ था, शादी नहीं हुआ था। क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं करने वाले हैं क्या शादी आप लोग? आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चे, सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर कहा जाता है। इस बार भी पूछा गया था कि किस कवि को हिंदी साहित्य का सूर्य यानी सन कहा जाता है। सन मेरे बच्चे, सूर्य यानी SUN, सन कहा जाता है किस कवि को? तो आंसर में लिखना है बच्चों किसको? तो सूरदास को, है ना। किस कवि को हिंदी साहित्य का सन यानी सूर्य कहा जाता है? तो कहना है सूरदास को। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो बच्चों ब्रज भाषा के कवि हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ब्रज भाषा मतलब कैसी भाषा होती, हिंदी का ही एक रूप है बच्चों। तो हिंदी का ही एक रूप है, तो कैसी भाषा है, कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। नेक्स्ट है बच्चों, सूरदास सगुन भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। बच्चों भक्ति धारा 2 है ना। कैसी भक्ति धारा है? सगुन। एक होता है बच्चों निर्गुण, है ना। सगुन में क्या होता है, हम गा करके भक्ति करते हैं। जैसे मुझे गाना है ना, मुझे गाना है ना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तो जब हम बोल करके भक्ति करते हैं तो इस भक्ति को कहा जाता है सगुण भक्ति, है ना। क्या बोलते हैं इस भक्ति को? क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सगुण भक्ति। तो बच्चों बताओ भक्ति धारा कैसी थी, बताओ। तो कहना बच्चों सगुण भक्ति। लेकिन जब हम पढ़ेंगे गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में, जब हम गुरु नानक देव जी के महाराज के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी भक्ति निर्गुण थी बच्चों, है ना। उनकी भक्ति कैसी थी बताओ? तो उनकी भक्ति निर्गुण थी, है ना, निर्गुण। उनकी भक्ति निर्गुण थी। वो बिना बोले बच्चों भक्ति करते थे। वो बोलते नहीं थे, गाते नहीं थे, ये गाते थे। तो सूरदास की भक्ति धारा कैसी है? तो सगुण भक्ति धारा है। और कैसे भक्त हैं? कैसे भक्त हैं? तो कृष्ण भक्त हैं, है ना। कुछ कवि होते हैं जो राम भक्त होते हैं। जैसे आप आगे पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में, तो तुलसीदास जी राम भक्त थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि सूरदास जी किस के भक्त थे, तो वो कृष्ण भक्त थे। याद रहेगा, कृष्ण भगवान जी के बारे में ही लिखते हैं, उनके बारे में ही बच्चों भजन गाते थे। ठीक है। सूरदास ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले व्रज भाषा को साहित्यक रूप दिया। इन्होंने जो भी साहित्य लिखे तो बच्चों किस भाषा में लिखे बताओ? व्रज में, है ना, व्रज में, या बच्चों पूछा जाए कुछ अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, अवधी भाषा में, व्रज भाषा में, पाली भाषा में, अपभ्रंश भाषा में। तो कहना बच्चों व्रज भाषा में। सूरदास की मृत्यु तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि बच्चों 1583 में हुई थी। और कहां हुई थी? मैं बच्चों कुछ दिन पहले गया था गोवर्धन के पास स्थित पारसोली गांव में हुआ था। तो बच्चों याद रखिएगा कि कहाँ मृत्यु हुई थी। तो सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? गोवर्धन। बच्चों गोवर्धन एक जगह है जहां पर गोवर्धन पर्वत है। श्री कृष्ण ने अपनी ये मतलब एक कनिष्क उंगली में गोवर्धन पर्वत उठाया था, आपको पता भी होगा। और उस जगह का नाम है पारसोली बच्चों। जो ग्राम है, गाँव है, जहाँ लास्ट में वो अपना जीवन बिताए, वो पारसोली गाँव था बच्चों। तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो। चलो भाई, चलो भाई, चलो आगे बढ़ो मेरे बच्चे, सब सीख गए, आगे बढ़ो। हाँ, मैंने आपको बताया था चैतन्य महाप्रभु जो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें कौन सी दीक्षा दी थी, किस मार्ग की? तो कहना बच्चों पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे, पुष्टि मार्ग की दीक्षा देते। कहते हैं सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। बच्चों 8 कवि मिलकर के क्या कहलाते हैं? अष्टछाप के कवि। जब हम अष्टछाप कहते हैं तो उसमें कितने कवि हैं बताओ? जब मैं अष्टछाप कहता हूं तो इसमें कुल कितने कवि हैं? 8 कवि हैं। अब वो 8 कवि के नाम अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं 8 कवि के नाम भी बता सकता हूं। मेरे विद्यार्थी जी, मेरे पास 8 कवि के नाम थे, मैंने थोड़ी देर पहले ही 8 कवियों के नाम पढ़े हैं।
मेरे विद्यार्थी जी, अगर इसमें होगा तो मैं बता सकता हूँ। कहाँ गया हो? चलो चलो चलो, मैं बताता हूँ भैया 8 कवि कौन कौन से हैं। हाँ, तो 8 कवि के नाम हैं। सबसे पहला कवि जी हैं जिनका नाम सूरदास है। दूसरा कवि जिनका नाम है बच्चों परमानंद दास। तीसरा कृष्णदास। चौथा गोविंद स्वामी जी। पांचवा कुंभन दास। छठा चतुर्भुज दास। सातवां नंद दास और आठवां चित्त स्वामी। तो 8 कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? अष्टछाप में जो 8 कवि थे उसमें सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो मेरे बच्चे सबसे सबसे अच्छे कवि, सबसे अच्छे कवि कौन थे? तो मेरे बच्चे सबसे अच्छे कवि जी का नाम है सूरदास। तो अगर पूछा जाएगा ना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अष्टछाप के 8 कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि कौन थे, तो कहना बच्चों सूरदास। कहते हैं, नेक्स्ट लिखा है बच्चों कि सूरदास भक्ति काल के मध्ययुगीन कवि हैं। किस काल के हैं? उस समय भक्ति बच्चों चरम सीमा पर था। भक्ति काल के कवि हैं, याद रखिएगा, भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास अकबर के समकालीन थे। उस समय जब सूरदास धरती पर थे उस समय मुगल शासक कौन था बताओ? धरती पर मुगल शासक कौन था? अकबर। जैसे आप पढ़े होंगे गुरु नानक देव जी के बारे में 10th क्लास में, तो गुरु नानक के समय में कौन थे? गुरु नानक के समय में बच्चों बाबर थे। कौन थे? गुरु नानक के समय में बाबर थे। और हम लोग पढ़ रहे हैं सूरदास जी के बारे में, तो सूरदास के समय में अकबर थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो दिल बनाकर भेजिए। यहाँ तक मामला खत्म हो गया तो, है ना, जल्दी बताओ ना भैया फटाफट से। यस गुरुजी, और यस 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 यस। आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लास्ट पेज लिखा है कि संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि जी का है वही स्थान ब्रज भाषा के साहित्य में सूरदास जी का है। तो ये बताइए कि सूरदास जी की तुलना किससे की जाती है? जल्दी बताओ, सूरदास की तुलना किससे होती है? तो बच्चों सूरदास की तुलना वाल्मीकि जी से होती है। सूरदास की तुलना किससे होती है? तो महर्षि वाल्मीकि जी से होती है, जिन्होंने रामायण लिखा है बच्चों। रामायण किसने लिखा है? तो रामायण किसने लिखा है? तो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि हैं, उनसे तुलना होती है। नेक्स्ट है, साहित्य की दृष्टि से सूरदास की तुलना वाल्मीकि जी से होती है ना। वाल्मीकि जी से होती है, मैंने पहले ही बताया है कि किससे होती है? वाल्मीकि जी से होती है है ना। किससे होती है बच्चों? वाल्मीकि जी से होती है। तो लगभग लगभग सब कुछ हो गया, है ना। मेरे विद्यार्थी जी, इनकी जो रचनाएं हैं उसमें, इनकी जो रचनाएं हैं उसमें कौन सा भाव होता है ना बच्चों? इनकी जो रचनाएं हैं उसमें भाव कौन सा होता है बताओ? भाव कौन सा होता है? तो कहना बच्चों वात्सल्य, है ना, वात्सल्य, है ना, वात्सल्य, है ना, वात्सल्य भाव होता है। इनकी रचनाओं में कौन सा भाव होता है? तो वात्सल्य भाव होता है। वात्सल्य प्रेम के बारे में आपने सुना होगा, एक माँ और बेटे के बीच में जो प्रेम होता है, आपकी मम्मी जो आपको प्यार करती है, आप जो अपनी मम्मी को प्यार करते हैं, ये जो भाव है इसे ही वात्सल्य भाव कहा जाता है, इसे ही वात्सल्य प्रेम कहा जाता है। तो इनकी रचनाओं में बच्चों वात्सल्य भाव, वात्सल्य प्रेम होता है। सर मेरा बहुत टीचर देखा हूँ बट आपके जैसा नहीं देखा हूँ, धन्यवाद जी, है ना। हिंदी का बुक कब आएगा सर? अपना हिंदी का बुक आ सकता है बच्चों इस बार। कुछ और लिखे हैं क्या? सर मैं अमन भारती, मेरा कमेंट अनब्लॉक कीजिए, सबका अनब्लॉक है भैया। हाँ देखो देखो, मैं बता रहा हूँ कि फालतू कमेंट्स मत करना भाई, बहुत दुख होता है दिल में। चलो टेस्ट दो चुपचाप, बहुत कमेंट करते हो तुम लोग। खत्म हो गया क्लास? सर इतना छोटा? हाँ आज का क्लास छोटा था क्योंकि मैं बहुत अच्छे से डिजाइन करके लाया हूँ, तो क्लास छोटा ही होगा। ठीक है, टेस्ट लगाए। तो मेरे बच्चे, टेस्ट में आप लोगों से मैं 20 सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है। सबसे पहले अगर मैं पूछूं बच्चों, ये बताओ सूरदास जी का जन्म बच्चों कब हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म बताओ, आंसर लिखना भैया कि 1478 ईस्वी में हुआ था, अनुमान है। मैं पूछूंगा सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चे बताना कि सूरदास की मृत्यु भैया 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास ने बच्चों दीक्षा कब लिया था? दीक्षा कब लिया था? तो आपको बताना है भैया कि 1509 से लेकर के 10 के बीच में। मैं पूछूंगा बच्चों दीक्षा गुरु कौन थे? गुरु जी का नाम बताओ, दीक्षा गुरु। तो बच्चों वल्लभा, है ना, वल्लभाचार्य, है ना, वल्लभा, है ना, वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे। मैं पूछूंगा बच्चों जन्म स्थान, बच्चों जन्म स्थान पूछूंगा, जन्म स्थान पूछूंगा कि भाई जन्म कहाँ हुआ था? तो कहना
देखो देख के मत, है ना, देखना मत बच्चों। चोरी करने वालों को बहुत जुर्माना लगेगा। सिही में जन्म कहाँ हुआ था? सिही में जन्म हुआ था बच्चों। छठा नंबर में पूछूंगा कि भाई बताओ, ये रस केली है ना, है ना, राधा रस केली है ना, राधा रस केली, ये रहे राधा रस केली मेरे बच्चों, या बच्चों सूर, सूर सागर, है ना, ये जो रचना है मेरे बच्चे, सूर सारवली, सूर सारवली, इनकी रचनाकार कौन है? तो बच्चों रचनाकार कौन है बताओ? इनके रचनाकार हैं सूरदास। रचनाकार कौन है बताओ? रचनाकार कौन है? सूरदास। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, है ना, क्या मतलब कि कैसे कवि हैं, है ना, कैसे कवि हैं, कैसे कवि हैं? तो कहना बच्चों कृष्ण भक्त कवि हैं। कैसे कवि हैं? कृष्ण भक्त कवि, है ना, कृष्ण भक्त कवि हैं मेरे बच्चे। अगर मैं पूछूं कि इसकी तुलना किससे होती है, सूरदास की तुलना किससे होती है, तो कहना बच्चों सूरदास की तुलना, सूरदास की तुलना किससे होती है? वाल्मीकि जी से होती है। किस मुगल शासक के समकालीन थे? किसके समकालीन थे बच्चों? समकालीन किसके थे? तो कहना बच्चों अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों ना, भाषा कौन सी थी? इनकी भाषा कौन सी थी? तो बच्चों पता है आपको कि कौन सी भाषा थी? भाषा बताना बच्चों, कौन सी भाषा थी? तो गुरुजी व्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी? भाषा का नाम बताओ। तो भाषा है बच्चों ब्रज भाषा। और कहते हैं बच्चों मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बच्चों गोवर्धन, है ना, गोवर्धन में, है ना, गोवर्धन में जो इनका बच्चों पारसोली था, पारसोली नाम का जो जगह था, वहीं बच्चों इनकी मृत्यु हुई थी। बच्चों अगर पूछा जाए किस काल के कवि हैं, तो काल बताना बच्चों की भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि हैं मेरे बच्चे। और कैसे हैं, है ना, भक्ति काल के कवि हैं। माता जी का नाम अगर पूछा जाए कि माता जी का नाम क्या था बच्चों, बताओ माता जी का नाम क्या था? जल्दी बताओ कि माता जी का नाम क्या था? पता है किसी को माता जी का नाम क्या था? जल्दी माता जी और पिताजी का नाम बताइएगा। माता जी और पिताजी का नाम मेरे बच्चे। बचपन का नाम क्या था? बचपन का तो मुझे याद है भैया कि मदन मोहन जो है बचपन का नाम था। माता जी का नाम आप लोग बताइए। चोरी नहीं कीजिएगा बच्चों, चोरी नहीं कीजिएगा, चोरी नहीं कीजिएगा, चोरी नहीं कीजिएगा, है ना मेरे बच्चे। जमुना दास, है ना, जमुना मेरे बच्चे, जमुना, जमुना दास माता जी का नाम था बच्चों। पापा जी का नाम बताओ, पापा का नाम क्या था? पापा जी का नाम क्या था बच्चों? पापा जी का नाम, है ना, पापा जी का नाम बताइए। रामदास, है ना, रामदास मेरे बच्चे, रामदास पापा जी का नाम था। पापा जी का नाम था रामदास। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 16 नंबर में चलते हैं। 16 में कहते हैं, है ना बच्चों, हिंदी साहित्य का सूर्य, है ना, साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? साहित्य का सूर्य। तो समझ लीजिएगा हिंदी साहित्य का सूर्य, है ना, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहते हैं? तो बच्चों सूरदास को कहा जाता है हिंदी साहित्य का सूर्य, है ना, हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है मेरे बच्चे, है ना, हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। अभिरुचि किसमें थी बताओ? अभिरुचि किस किस चीज में अभिरुचि थी? तो गुरुजी सत्संग था, पर्यटन था, है ना, पर्यटन, पर्यटन था, सत्संग था, है ना, सत्संग था, पर्यटन था, ये सब चीजों में अभिरुचि थी। 18 नंबर सवाल पर हम चलते हैं, है ना अभिरुचि थी, चलिए अभिरुचि थी मेरे विद्यार्थी जी, है ना। कैसे सुना, स्वभाव कैसा था बच्चों? स्वभाव अगर हम देखें तो अंतर्मुखी था बच्चों। कैसा था? अंतर्मुखी स्वभाव था, अंतर्मुखी स्वभाव था, है ना। बहुत ही ज्यादा बच्चों क्या कह सकते हैं, उसको क्या बोलता है ना, अंतर्मुखी स्वभाव था। दूसरा क्या है था, मतलब दूसरों को देखकर पिघल जाते थे बहुत जल्दी, है ना मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्या है कि क्या क्या थे, है ना, क्या क्या थे बच्चों, है ना, क्या क्या थे? तो क्या क्या में पता है कि आपको ये कवि भी थे, कवि भी थे, है ना, एक बच्चों गायक भी थे, और एक प्यारे से संत भी थे। ठीक है ना। 20 नंबर सवाल है, 20 नंबर सवाल है बच्चों, भक्ति धारा कैसी थी बताओ? भक्ति धारा, है ना, भक्ति धारा कैसी थी? तो भक्ति धारा बच्चों कृष्ण भक्त, है ना, कृष्ण भक्त थे, है ना, कृष्ण भक्त थे।
और भक्ति इसकी निर्गुण भक्ति होती थी, निर्गुण भक्ति होती थी। कृष्ण जी का प्यारे बच्चों इन्होंने पता है, इन्होंने जो ये लिखा है ना, कृष्ण जी का जो है बच्चों बचपन का है ना, कहते हैं कि बचपन का जो इन्होंने बच्चों ये क्या है व्याख्या किया है, बचपन का जो दृश्य इन्होंने लिखा है वो कितने कितने पद में लिखा है, किसी को पता है बचपन का दृश्य इन्होंने कितने पद में लिखा है? जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि बचपन का दृश्य मेरे बच्चे 1,00,000 पद में लिखा गया था। अनुमान है कि 1,00,000 पद में लिखा गया था, लेकिन वो पद अब नहीं है बच्चों। सिर्फ 5,000 से लेकर के 7,000 पद उपलब्ध हैं, बाकी पद नहीं है। अनुमान लगाया गया है कि 1,00,000 पदों में कृष्ण भगवान जी के बारे में लिखा था। तो प्यारे बच्चों आप लोग बताइए कैसा लगा ये छोटा सा क्लास जिसमें हम लोगों ने सूरदास जी के बारे में देखा कि जन्म से अंधे होकर भी कैसे इन्होंने कृष्ण भगवान जी के बारे में लिखा है। तो मेरे बच्चे कैसा लगा बताओ, पहला बात बताओ कैसा लगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा। और बच्चों कल के लिए तैयार रहिए, कल हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कल क्या पढ़ने वाले हैं? कल बच्चों कविता का अर्थ समझने वाले हैं। कविता का अर्थ हम लोग कल समझेंगे, तो कल के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चों, ठीक है ना। सब लोग सेशन को पसंद जरूर कीजिएगा जल्दी से, नहीं तो भारी बेइज्जती है गुरुजी। सेशन को सब लोग पसंद जरूर करना, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग सेशन को पसंद करना, ठीक है। और और बताओ क्या हाल चाल है? थोड़ा जल्दी क्लास खत्म हुआ तो 5 मिनट में बात कर सकता हूँ आप लोगों से, बात कर सकता हूँ आप लोगों से, बताओ। इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या? गुरुजी गलत है, क्या हुआ? 20 नंबर का गलत है गुरुजी। भक्ति धारा कृष्ण भक्त, अच्छा कैसे भक्त थे ना, अच्छा कृष्ण भक्त थे, अच्छा ये निर्गुण नहीं सगुण होगा ना, ये तो ठीक ही था, सगुण था, निर्गुण नहीं बच्चों, सगुण होगा, सगुण। ये तो बोल बोल कर गाते थे। बताओ भाई, हाँ हाँ सगुन होगा, मैंने ठीक कर दिया। बताओ भाई थोड़ी बात कर ले। बताओ भाई सब कुछ ठीक ठाक है, लाइफ में अच्छा चल रहा है? बताओ घर परिवार अच्छा है, मम्मी पापा सब लोग ठीक हैं? बहुत अच्छा है सर, एक गाना सुना दो। नहीं बच्चों गाना मैं कल सुनाऊंगा। हम बचपन में गाते थे ये वाला, बढ़िया है सर। बचपन में हम लोग गाते थे एक ये वाला, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, बिना तुम्हारे कोई ना हमारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारी चरणों की धूल हम हैं। एक भक्त कहता है भगवान से, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारी चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। चलो बच्चों ठीक है। मेरे घर में से 1,00,000 रुपए की चोरी हो गई है कल रात को। अरे भाई कैसे हो गया श्रवण भाई, है ना, बड़ा दिक्कत वाली बात है। मेरे घर में सब कुछ ठीक है गुरुजी, आपके घर में ठीक है ना? हाँ मेरे यहाँ भी सब कुछ ठीक है, मस्त चल रहा है। अब घर भी है ना, घर परिवार भी सब कुछ अच्छा है, और सब कुछ ठीक चल रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब तो बहुत स्थिति ठीक हो गई है घर परिवार की।
चलो, तो हम लोग है ना इस संडे टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, हिंदी में टेस्ट बच्चों। तो हम लोग पूरा प्लानिंग है भाई कि संडे को टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों का, है ना। संडे को इस बार टेस्ट होगा आप लोगों का, संडे को टेस्ट होगा, यानी परसों आपकी टेस्ट होने वाली है। तो आप लोग तैयार रहना बच्चों, समझ लो। सर आपका कोचिंग कैसे परचेज करें? भैया मेरा कोचिंग परचेज मत करो बे। कोर्स परचेज करो, कोर्स। कोर्स परचेज कैसे करेंगे? उसके लिए प्ले स्टोर पे जाना होगा, है ना। देख रहे हो कोई कोचिंग परचेज कर रहा है, कोई ऐप परचेज कर रहा है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा और जा करके सर्च करना पड़ेगा। क्या सर्च करना पड़ेगा बच्चों? जा करके आपको दिशा ऑनलाइन क्लासेस सर्च करना पड़ेगा, है ना। और जा करके मंजिल बैच परचेज करना पड़ेगा, जिसकी फीस बच्चों कितनी है? 1500 रुपये है। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि देखो टाइम धीरे धीरे बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है। ये मत सोचिए कि अगस्त से ज़्यादा टाइम देंगे, अक्टूबर नवंबर से। अभी से पूरा दिन रात लगा दीजिए अगर आपको टॉपर बनना है 2026 में तब। क्योंकि बच्चों जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो घर के लोग भी आपको कोसेंगे कि देखो तुम्हारे दोस्त का रिजल्ट अच्छा है, तुम्हारा नहीं आया। तो अभी सब लोग, अभी क्या है ना, टॉपर बच्चे अभी ही बाजी मार लेते हैं। अभी सब लोग उतना सीरियस नहीं है। आप अभी सीरियस होकर पढ़िए, ठीक है। अभी आप सीरियस होकर पढ़िए, ठीक है। लास्ट में तो सब सीरियस होते हैं, अभी से आप सीरियस होकर पढ़िए ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, बाय बच्चों, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। बाय, लव यू सबको, विश ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल।